नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बीटेक किया हुआ लड़का चाय बेचने कैसे लगा? क्या है अनुराग रंजन की कहानी? पहले तो मम्मी फ़ोन भी कर दिया करती थी, बात करती थी। अब तो फ़ोन करती ही नहीं है। जब तक मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ था तो मेरे माँ तक कॉल करती थी, मेरी माँ कॉल मेरी बात करती थी। जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ मेरे गांव में बहुत गंदा नेगेटिविटी हो रहा है। पापा जी डॉक्टर हैं, चाचा जी जियो से में मैनेजर थे और अभी बहुत बड़ा टीचर है हमारे एरिया का, और दादाजी मिडिल स्कूल हेड मास्टर है। इस समय में थोड़ा सा शादी को लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है। शादी कोई बेटी थोड़ी देना चाहेगा एक चाय वाला को। इस दो लाइन मेरे का दिमाग ख़राब कर दिया। चाय पीने के बाद हम कप को फेंक देते हैं ना, लेकिन आपको चाय पीने के बाद हम आपको कप को खाने के लिए बोले। चीयर्स। चीयर्स। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं दरभंगा के भटियारी सराय में मिस्टर इंडिया चाय वाले के स्टॉल पर। यह स्टॉल एक युवा इंजीनियर चलाते हैं जो कि आजकल इंटरनेट पर बीटेक चाय वाले के नाम से वायरल हो रहे हैं। ये भाई साहब अपनी 28,000 की नौकरी छोड़कर चाय की दुकान शुरू की और कुल 17 प्रकार के चाय लोगों को सर्व कर रहे हैं, जिसमें एक से एक अतरंगी चाय है। जैसे कि एक है चाय पियो और कप खा जाओ। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं बीटेक चाय वाले के इस आउटलेट को और सुनते हैं उनकी इंस्पिरेशनल कहानी उन्हीं की जुबानी। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनुराग रंजन है सर। बीटेक आपने कर रखा है? जी हाँ बिल्कुल, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों कर रखा है। किस सेशन में? 14 से 17 डिप्लोमा किया हूँ और 17 से 20 बीटेक किया हूँ। जी हाँ। तो ये बीटेक करके बीटेक किया हुआ लड़का चाय बेचने कैसे लगा? क्या है अनुराग रंजन की कहानी? मैं जॉब में सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे को एक ही चीज़ समझ में आता था सर कि हम जॉब से अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। सपना को पूरा करने के लिए हमें बिजनेस ही करना होगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मेरे देखिए बिज़नेस करने के लिए, बड़ा बिज़नेस करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। और मेरे फैमिली वाले बोल रहे थे कि हमेशा जॉब ही करने के लिए। अगर मैं उनसे बोलूँगा कि मैं बिज़नेस करूँगा तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जाते हैं अगर मेरा बेटा अगर मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ और मुझे सरकारी जॉब करना था, अगर मैं सरकारी जॉब नहीं कर पाया हूँ तो मेरा बेटा करे, मेरा बच्चा करे। यही मानसिकता थी मेरे घर वालों का, तो इस वजह से बन नहीं पाया। घर वालों को बोला कि मुझे बिज़नेस करनी है, कुछ पैसा तो 10, 12, 20 लाख रुपया दो, मुझे करनी है। तो बोला तुम पे यकीन ही नहीं है, तुम पैसा बुढ़ा देगा, ख़राब कर देगा। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसमें आपका माँ बाप कभी साथ नहीं देगा, लेकिन अगर सपने में आपका फ्यूचर, आपका भविष्य छुपा हुआ है, उन सपनों के लिए अपने माँ बाप से लड़ कर भी उस सपना को पूरा कीजिए। बाद में दुनिया भी आपको सलाम ठोकेगी। माँ बाप तो आपका माँ बाप है ही, वो लास्ट में मानना ही मानना है। वैसे आपका सपना क्या था? ओरिजिनल क्या था सपना? ओरिजिनल पापा मम्मी सपोर्ट नहीं किए तब ना आप चाय बेचना शुरू किए? उससे पहले क्या सर? मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था सर। किस सेक्टर में? सेक्टर देखिए सर, जैसे भी मेरा ड्रीम है अभी कि मुझे बिज़नेस करना है। मेरे पास पैसे नहीं थे और पैसे के लिए मुझे दूसरे के पास हाथ फैलाना पड़ा। मेरे पास एक चौमन्नी 50 पैसे नहीं था सर। अब मैं इस अपने बिज़नेस में 50 पैसे तक अपना नहीं लगाया हूँ। अच्छा। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ एक मुलाकात हुआ था उस लड़के से। रवि नाम था उनका, रवि रंजन नाम था, ठीक है सर। और मेरे एरिया का दोस्त है एक मुलाकात हुआ था, उसने मेरे बातचीत हुआ, मैंने बताया ऐसे बात है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि उस बंदे ने मेरे को 20,000 रुपये कैसे दे दिया। अच्छा। तो उसने मेरे एक बात पे मैंने शेयर किया, ऐसे बात है, फैमिली कंडीशन भी बताया, बोला कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, और उसने मुझे को पैसा दे दिया। उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया। बिहार में एक मेंटलिटी बनी हुई है कि IAS IPS या सरकारी नौकरी है तभी इज्जत मिलेगी आपको, नहीं तो इतना समाज आपको उस नज़र से देखती नहीं है, इज्जत भरी नज़र से। क्या कहना चाहेंगे आप? हम उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी चेंज कर दे। हम उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी चेंज करते। तो आईना देख लो, कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। अगर हम किसी दूसरे बंदे को करेंगे ना सर, दूसरे का मतलब रखेंगे कि ये लोग क्या कहेगा, तो मर जाएंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। सही बात, ठीक है ना सर। अगर लोग के बारे में सोचते तो सर ये आज मेरा स्टार्टअप नहीं होता। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि जब तक मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ था तो मेरे माँ तक कॉल करती थी, मेरी माँ कॉल मेरी बात करती थी। जब से मेरा वीडियो वायरल हुआ मेरे गांव में बहुत गंदा नेगेटिविटी हो रहा है। पहले तो मम्मी फ़ोन भी कर दिया करती थी, बात करती थी। अब तो फ़ोन करती ही नहीं है। ये कब ख्याल आया कि नहीं चाय का दुकान ही खोलना है, दूसरा स्टार्टअप ना करके चाय का दुकान खोलना है? स्टार्टअप देखिए, बिजनेस का माइंडसेट तो मैं जॉब से पहले से ही था, लेकिन डिप्लोमा टाइम में जब डिप्लोमा बीटेक कर रहा था उस टाइम मैं सोच रहा था कि जॉब सीकर माइंडसेट था उस टाइम मेरा, कि जब तक मुझे जब रिटायरमेंट होता ना 60 साल में, 60 साल में मेरे को 50,000 नहीं 50,000 भी रिटायरमेंट टाइम में, 60 साल की उम्र में 50,000 सैलरी मिल जाए, आई एम हैप्पी। ठीक है सर।
तो मेरे कॉलेज टाइम में एक वेबिनार वाला है जो मार्केटिंग वाला आता है, हाँ। तो आया तो उसने मेरे को बताया था कि हम उस बोले थे वो कि जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तो समाज में नौकर पैदा होगा, मालिक नहीं। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाओ, जीवन भर खुश रहोगे। सही बात। और उन्होंने ये भी कहा था जो मैंने भी बताया कुछ देर पहले कि हम अपनी जॉब से ज़रूरतें पूरा कर सकते, सपने नहीं। इस 2 लाइन मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। और उस टाइम से मैं बिज़नेस के लिए डिप्लोमा में ही, ना कि बीटेक में, उस टाइम से मैं सोच रहा था मुझे बिज़नेस करना है। कोई भी बिजनेस करना है, लेकिन अपना मालिक बन के रहना है। लेकिन बिजनेस भी तब चलता है आपका प्रोडक्ट हमेशा रीयूज होता रहे, राइट। रीयूज प्रोडक्ट हमेशा होता रहे। तो चाय एक ऐसा चीज़ है, सुबह से शाम हंसते खेलते नाचते कूदते हर सिचुएशन में आपको चाय का डिमांड होता है। चाय का बहुत मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट चाय। बिल्कुल सर, सब लोग पीते हैं जी बिल्कुल। चाय एक ऐसा चीज़ है तो हर सिचुएशन में आपका चाय का डिमांड होता है। अच्छा, समाज में तो बहुत ताना सुनना पड़ रहा होगा ना कि यार, माँ बाप को भी सुनना पड़ रहा होगा कि यार कहाँ आप बीटेक इंजीनियर बनाने चले थे बेटा को, आप चाय बेच रहा है। बिल्कुल। और इसमें समाज में थोड़ा सा शादी को लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है। शादी कोई बेटी थोड़ी देना चाहेगा एक चाय वाला को। बिल्कुल नहीं देगा सर। क्या मेरा एक बिल्कुल कहना चाहेंगे, हम किसी के किस्मत का बारिश नहीं जो मैं उन पर बरस जाऊं, उसे तो तकदीर बदलनी पड़ेगी बीटेक चाय वालों को पाने के लिए। वैसे किस सेक्टर में थे आप? सर सिविल में मैं था। 28,000 की सैलरी था मेरा। 28,000 की सैलरी को छोड़ के आप आए हैं चाय का दुकान? तो सर उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ ना। अच्छा, कितना का एक्सपीरियंस था? 6 महीने का एक्सपीरियंस में 28,000 कमा रहा था। आज मेरे को 1.5 महीना हो रहा है, उससे 1.5 गुना 2 गुना पे मैं हूँ, 1.5 गुना ज़्यादा। मतलब 50,000 से ऊपर सैलरी है? 50,000 कमा रहा हो? 50,000 तक है 50,000 इस मंथ का अभी 1.5 महीना। तब तो बहुत सही है बढ़िया। बीटेक चाय वाला के नाम से आप फेमस हो चुके हैं, लेकिन मिस्टर इंडिया चाय वाला नाम रखा है आपने। जी हाँ। आपने दुकान का, तो क्यों मिस्टर इंडिया चाय वाला क्यों नाम रखा आपने? भारत अपना देश है, इस अपने भारत देश का नाम लेके मैं स्टार्टअप कर दिया। अभी आपने देखा होगा ये 8 मई को मदर्स डे है। मदर्स डे पे मैं चाय माता और बहनों के लिए मैं चाय फ्री कर रहा हूँ। फ्लैक्स लगा हुआ था क्या? बताइए, आप बता दीजिए। तो चाय में फ्री मैंने 8 मई को मदर्स डे है, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक कैंपेन रखा है कि 8 मई को मदर्स डे के दिन पे जितने फीमेल्स हैं उस टाइम सभी को हम चाय फ्री कर रहे हैं। अप्रॉक्स पूरे दिन 8 मई को मॉर्निंग 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आपको चाय फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। और एक फ्लैक्स और लगा हुआ है फौजी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह के लिए। और इसमें एक चीज़ और है हमारे पास, फौजी पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर के लिए हमारा यहाँ 24 घंटा 7 दिन 365 दिन चाय फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। आप ये बताओ कि यहाँ कितने प्रकार के चाय रखते हो? मेरे पास 17 है सर, 17 प्रकार की चाय 7 रुपये से लेकर 55 रुपये तक का। हाँ। जी। कौन कौन सा है? जैसे नॉर्मल चाय, कुल्हड़ चॉकलेट चाय, इलायची चाय, अदरक चाय। सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं सर कुल्हड़ चॉकलेट चाय, इलायची चाय और अदरक चाय। हमें कौन सा चाय पिलाने वाले हैं आज? आपके लिए एक स्पेशल चाय बनाऊंगा सर। चलिए। अभी तक अप्रॉक्स में भी आप सुने होंगे, हाँ। चाय पीने के बाद हम कप को फेंक देते हैं ना। हाँ। लेकिन आपको चाय पीने के बाद हम आपको कप को खाने के लिए बोलेंगे। हाँ, वो देखे भी हैं आप, लगाए हुए बाहर लगाए हुए हैं ना। पहले खाए हैं? हाँ, एक बार खाया। तो दोबारा खिलाऊंगा आपको। खिलाइए, एक्साइटेड हूँ मैं। ठीक है सर, बिल्कुल। दरभंगा में ये नहीं है ना? नहीं, दरभंगा में नहीं है, बस मेरे पास है अभी। ये है इनकी स्पेशल चाय, चॉकलेट चाय, जिसमें आप चाय पीजिए और कप को खा जाइए। देखते हैं चाय टेस्ट करके कि ये कैसा बनाते हैं इंजीनियर साहब। ओह, चाय तो बहुत ज़बरदस्त है, अद्भुत है, एकदम चॉकलेट फ्लेवर मारा हुआ है, तो चाय का टेस्ट और भी निखर रहा है। हम भी खा ले रहे क्या? हाँ। हमारे बारे में बता दीजिए, हम भी खा रहे हैं बिस्किट। हाँ, साथ में ये साथ हम दोनों भाई खा रहे हैं। आप भी आ जाइए खाने के लिए। बिस्किट कप। चीयर्स। चीयर्स। तो चाय तो ख़त्म हो गया, अब देखते हैं इस कप का टेस्ट कैसा होने वाला है। खा के देखते हैं। घर पे अंशु भैया तोरा कितना बार फोन कर लो, हमरा फोन कर हटाइए इसको। से आगे चले छी अंशु भैया गुड़िया दीदी से थोड़ा सा पूछते देखते हैं, हैं। गुड़िया दीदी बोला नहीं है। हमरा 2-3 बार फोन कर देला हमरा अंशु भैया पहले। आइसक्रीम वगैरह में नहीं रहता है वो आइसक्रीम वाला कौन अलग है? वो अलग है, लेकिन वैसा ही वो है। हाँ, टेस्ट वैसा ही आएगा, और कुछ अलग है। तो इस तरीके के कप में अगर आप पीना चाहते हैं, दरभंगा से हैं, तो आप
आइए भाई ये बस, और बाद बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी भाई की, और भाई का निराला अंदाज भी था, तो वीडियो तो आपको पसंद आई ही होगी। तो जम के शेयर कीजिए ये वीडियो, फैला दीजिए आग की तरह, और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। ट्रैकिंग ऑन फूड एंड ट्रैवल देखते रहिए। क्या टाइमिंग रहती है आपके दुकान टाइमिंग का खोलने सर सुबह 6 से लेके दोपहर 12 बजे तक, 12 से 3 बंद रखता हूँ, और 3 बजे से रात के 9 बजे तक। की? और एक बार लोकेशन बता दीजिए क्या है एग्जैक्ट? ये दरभंगा का भटियारी सराय है, हनुमान मंदिर के जस्ट सामने होगा। मिस्टर इंडिया करके, मिस्टर इंडिया चाय करके मेरा शॉप का नाम है, बीटेक चाय वाला। आप लोगों जैसे भाइयों ने मुझे नाम दे दिया है।